प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम गतांश से आगे भक्तिकाल के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने भक्तिकाल की परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की थी। आज हम सामाजिक, धार्मिक और अन्य परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भक्तिकाल के दौरान सामाजिक परिस्थितियाँ 15वीं शताब्दी तक आते आते हिंदू और मुस्लिमों के बीच सामंजस्य की भावना निर्माण हुआ। जीवन के कई क्षेत्र में आदान प्रदान कर रहे थे। कुछ परिवर्तन हिंदू कुछ परिवार पूर्ववत हिंदू बनने के लिए प्रयत्नशील थे। इनके बीच में विवाह संबंध भी होने लगे थे। कश्मीर सुल्तान शाह मीर के पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने अपनी लड़कियों का विवाह हिंदू सामंतों से कर दिया था। लड़के अलसेर का विवाह हिंदू सेनापति की लड़की से हुआ। लड़की पति का धर्म स्वीकार कर लेती थी। ये वैवाहिक संबंध सामंत वर्ग तक ही सीमित थे। अर्थात अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, आपस में राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ करने के लिए जो राजा या जो उस समय शासक वर्ग था, उनमें तो हिंदू मुस्लिम इस तरह के जो अंतर धार्मिक विवाह स्थापित हो रहे थे, परंतु सामान्य जनता में इस प्रकार के विवाहों का प्रचलन नहीं था। जन सामान्य में जाति पाति की भावना अधिक दृढ़ थी। इस काल में संत कबीर ने जाति भेद, अंधविश्वास का प्रखर विरोध किया। जातिवाद की भावना उस समय भी अपने प्रबलता पर थी और कबीर जो एक संत और क्रांतिकारी समाज उद्धारक भी थे, उन्होंने इस जाति प्रथा का विरोध किया और साथ ही जो धर्म में जो व्याप्त जो पाखंड है, अंधविश्वास है, उनका भी इन्होंने विरोध किया। खान पान के कोई बंधन नहीं थे। 14वीं शताब्दी तक ये बंधन कड़े थे, किंतु आगे छुआछूत और खान पान के बंधन अधिक कड़े होते गए। इन आपस में जो खान पान के बंधन थे वे और कड़े होने लग गए थे। अर्थात जो जातिवाद था वह अपने आवेग में था। शेरशाह ने जमींदारी प्रथा को बंद किया, किंतु मुगलों ने इसे फिर शुरू किया। बादशाह और जागीरदारों का जीवन भोगविलास का एवं ऐश्वर्यपूर्ण था। बादशाहों की प्रजा की सुख दुख के ध्यान नहीं था। यानी जो शासक वर्ग था उसने जो जमींदारी प्रथा थी उसको लागू कर दी थी और जमींदारों के माध्यम से उन्हें राजस्व मिलता रहता था और वे आराम से अपनी भोगविलास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जो जनता के जो दुख दर्द होते हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं था। गुजरात, खानदेश और दक्षिण में अकाल पड़ने पर लगान छूट देकर अनाज बंटवाया गया था। विलासी मुस्लिम अधिकारियों की सस्ती रसिकता से रक्षा पाने के लिए हिंदू समाज में पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन हुआ। उस समय कि मुसलमानों का शासन था, इसलिए जो हिंदू समाज में अपनी बहू बेटियों को इन आक्रांताओं से बचाने के लिए उनकी नज़र उन पर न पड़े, इसलिए पर्दा प्रथा और जल्दी से उनका विवाह कर दिया जाए। इस प्रकार का जो बाल विवाह भी प्रचलन में आ गया था। कुछ मुस्लिम शासकों में रूपलिप्सा और काम पिपासा भी कम नहीं थी। अलाउद्दीन ने 50% भाग कर के रूप में बड़ी कठोरता से उगाया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी जैसे जो शासक थे, उपज का जो 50% जो तक का जो लगान है वे लेते थे। इस प्रकार उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। हिंदू और मुस्लिमों के बीच में शासित और शासक का भेद नहीं था। वहाँ धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति उदार भी होने लगे थे और धीरे धीरे इन दो संस्कृतियों के बीच में भी समन्वय के प्रयास प्रारंभ हो गए थे। धार्मिक परिस्थितियाँ। इस काल की धार्मिक परिस्थिति बड़ी शोचनीय थी। विविध धर्मों और संप्रदायों का प्रचलन था। इन धर्मों में परस्पर समन्वय की भावना
नहीं थी। इस काल में वैष्णव परंपरा की जड़ें बहुत मजबूत थी, यानी उसमें जो धार्मिक परिस्थितियाँ कई मतांतर प्रचलित थे और उनमें किसी प्रकार की समन्वय की भावना नहीं थी, यानी एक दूसरे को अपने से बढ़कर बता रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास भी कर रहे थे। इस काल में वैष्णव धर्म परंपरा की जड़ें मजबूत कर रहा था। बौद्ध धर्म का विकृत रूप उभरा। बौद्ध धर्म जो ब्राह्मण धर्म या जो वैदिक धर्म है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। जो अतिशय जो कर्मकांड था वैदिक धर्म में, उससे जनता उब चुकी थी। लेकिन जिस ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया में यह बौद्ध धर्म आया था, लेकिन धीरे धीरे ये भी उन्हीं पाखंडों को अपनाने लगा और विकृतियों से ग्रस्त हो गया। सूफी धर्म भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और इस्लाम के साथ में यहाँ पर सूफी लोग भी आए थे और ये जो सूफी लोग थे ये भी अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, अपनी मान्यता का प्रचार कर रहे थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक तथागत गौतम बुद्ध है। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात धर्म का महायान और हीनयान दो भागों में विभक्त हो गया था। इस पर हम आदिकाल में हमने जब सिद्धों के बारे में चर्चा की थी उस दौरान हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, इसलिए इसको थोड़ा एक दृष्टि से देख लेते हैं। हीनयान में सिद्धांतिक पक्ष की दार्शनिक जटिलता थी, परिणामतः कम लोगों की आस्था और संप्रदाय के प्रति बनी रही। महायान में सिद्धांतों की उपेक्षा व्यवहार पक्ष को प्रधानता दी गई। कालांतर में हीनयान में कट्टरता और संकीर्णता आ गई, यानी जो हीनयान था वह दर्शन पर बल देता था, सिद्धांतों पर बल देता था, और जो महायान था वह सिद्धांतों के बजाय व्यवहार पक्ष पर उसका जोर था। इसलिए जनता में ये महायान जो था ये धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। लेकिन हीनयान था वो अधिक कट्टरता के कारण संकुचित होता के चला गया और महायान अधिक उदारता के कारण विकृत होने लगा, यानी जनता में ये अधिक से अधिक फैले। इसलिए जो पहले से ही जो पाखंड व्याप्त था जनता में, जिससे जनता तरसती थी, उसी को ये महायान शाखा अपनाने लगी। बौद्ध धर्म की इस स्थिति इसका पूरा फायदा शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने उठाया और वैदिक हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किया। और चूंकि बौद्ध धर्म स्वयं विकृत हो चुका था, तो पुनः वैदिक धर्म की स्थापना के लिए शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट जैसे महापुरुष सामने आए। महायान संप्रदाय के कारण असंस्कृत वर्ग में तंत्र मंत्र व्याभिचारी बाजी से वशोभित किए रखा, यानी जो महायान संप्रदाय था उसमें जो निम्न वर्ण था समाज का, उस पर ज़्यादा इसका प्रचार था और अशिक्षित वर्ग में इसके प्रचार से ये क्या करते थे, उनको फुसलाते थे और जो तंत्र मंत्र जो सिद्धियाँ थी उनका प्रचार करते थे। इस कारण चमत्कार का प्रचार करके वे उनको अपने और आकृष्ट कर रहे थे। और कई तरह के व्यभिचार भी समाज के प्रतिकूल मर्यादाहीन कुछ परंपराएं भी यहाँ पर प्रारंभ हो गई थी। इसलिए इसका कालांतर में मंत्रयान नाम पड़ा और मंत्र और तंत्रों पर ज़्यादा जोर देने के कारण यह जो महायान जो संप्रदाय है इसको आगे जाके मंत्रयान भी कहा जाने लगा। और मंत्रयान ने वाम मार्ग की मध्य मास मैथुन मुद्रा आदि मुद्राओं को अपना लिया, अतः इन्हें पंचमकार कहा जाता है। इस प्रकार से मांस मछली और मैथुन आदि का इसमें प्रचलन हो गया। यौन मर्यादा का उल्लंघन होने लगा। मंत्रयान से वज्रयान निकला और हीनयान महायान से मंत्रयान निकला और मंत्रयान से आगे जाके कौन निकला, वज्रयान। और इसी में ये सिद्ध निकले और फिर सिद्धों की प्रतिक्रिया के रूप में आगे नाथ भी आए और इनमें गोरखनाथ प्रमुख रहे हैं। इनमें सिद्ध और नाथ संप्रदाय चलाया। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म किस प्रकार से विकृत हो गया,
और भारत में अपनी जड़ें निरंतर खोते जा रहा था, और उससे आगे जाकर सिद्ध और फिर नाथों की उत्पत्ति हुई। वैष्णव धर्म, शंकराचार्य के पूर्व दक्षिण से आए आलवार संतों ने भक्ति का प्रचार किया। यानी जो दक्षिण में जो वैष्णव थे या विष्णु भक्त थे, वे आलवार कहलाते थे। वे धीरे धीरे उत्तर भारत में आने लगे और यहाँ पर भक्ति का प्रसार करने लगे। इस समय अनेक धार्मिक संप्रदाय निर्मित हुए, जिसमें विष्णु भक्ति को अधिक महत्व दिया गया। विष्णु के अवतारों में राम और कृष्ण की स्थापना हुई। रामानंद ने भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए और जन भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। यानी ऐसी उक्ति भी है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। यानी रामानंद जी को श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने उत्तर भारत के अंदर दक्षिण की जो भक्ति थी, जो आलवारों की जो वैष्णव भक्ति थी, उसका प्रसार उन्होंने उत्तर भारत में किया। और जो जाति पाति के जो बंधन थे ईश्वरीय दरबार में, इन्होंने रामानंद जी ने उनको ठुकरा दिया और सभी जातियों के लिए भक्ति के दरबार या भक्ति के जो द्वार थे, उन्होंने सभी वर्गों के लिए खोल दिए। और जन भाषा में, यानी जो लोगों की जो भाषा थी, उसी में उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रसार किया। इसी कारण जो भक्ति का प्रसार उत्तर भारत में अधिकाधिक होने लगा। इससे पूर्व रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क आदि आदि ने, ये जो विद्वान थे, संस्कृत में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। यानी रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य, इन्होंने किस प्रकार से अपने दार्शनिक सिद्धांत दिए थे, लेकिन ये मुख्यतः संस्कृत भाषा में थे। और रामानंद जी ने लोगों की भाषा में ही अपने सिद्धांतों को प्रचारित किया। विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की उपासना के विविध भेद का निर्माण हुआ। और ये मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि ने विष्णु के अवतार जो कृष्ण थे, उनकी विविध प्रकार की जो भक्ति जो है, उसको उन्होंने प्रचारित किया। यानी अलग अलग कृष्ण भक्ति में विविध प्रकार के भेद होने लगे, और जो राधा कृष्ण की जो भक्ति है, उसको महत्व दिया जाने लगा। भगवान कृष्ण को भागवत पुराण के 10वें स्कंद में वर्णित कृष्ण के रूप में आराध्य माना गया है। और जो भागवत पुराण है, उसमें भगवान कृष्ण की भक्ति को उन्होंने प्रसारित किया। कालांतर में भक्ति पद्धति में विलासता और भोग की प्रधानता बनी रही, लेकिन धीरे धीरे भक्ति में भी इस प्रकार के भोग और विलास की प्रवृत्ति आ गई। अब पढ़ते हैं अंत में सूफी धर्म। भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण पूर्व ही सूफी संत कवियों ने इस्लामिक वातावरण तैयार कर दिया था। इन्हें भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए एक तरह से सॉफ्ट इस्लाम कह सकते हैं, जैसे उसी वातावरण का निर्माण का कार्य इन सूफियों ने किया। यानी मूलतः इस्लाम को मानने वाले थे, लेकिन ये कट्टर इस्लामी नहीं थे। तो इसी कारण भारत में ये इस्लामिक वातावरण के निर्माण में इन सूफियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ संप्रदाय प्रचलित रहे और सूफियों में भी कई संप्रदाय थे। सूफी कवियों ने भारतीय आध्यात्मिक और अद्वित्व को अपने ढंग से स्वीकार किया। यानी मूल रूप से तो ये इस्लामिक सिद्धांतों के मानने वाले थे, लेकिन भारत में किस तरह से इस्लाम का प्रचार किया जाए, इसलिए कट्टर इस्लाम की बजाय इन्होंने भारतीय जो अद्वैतवाद था, उसको भी इन्होंने स्वीकार किया। सूफी संत कवि सच्चरित्र विद्वान और सहनशील थे। हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था और विश्वास था, और हिंदू धर्म के प्रति इनका जो रवैया था वह नरम था। इसलिए इनके सिद्धांतों के प्रचार में जनता में इनके जो इनके सिद्धांत आसानी से फैलने लगे।
इसके फलस्वरूप सूफियों ने भारतीय जनता के मन को जीता। नाथ संप्रदाय के प्रभाव के कारण सूफियों ने उनके विचार और एकेश्वरवादी विचारों को अपनाते हुए इस्लाम के साथ में समन्वय का प्रयास किया। यानी जो भारतीय जो सिद्धांत थे जो इस्लाम के अनुकूल हो सकते थे उनको उन्होंने अपनाया और उनको समन्वय करने का प्रयास किया। अतः इन्होंने हिंदू मुस्लिम में जो अजनबीपन था एक तरह से दो संस्कृतियों में जो निकटता लाने का प्रयास इन्होंने अवश्य किया। आगे की जो साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में हम अगले कक्षा में देखेंगे, अगले वीडियो इसके बारे में बनाएंगे। धन्यवाद।